स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे चैप्टर 12 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो इसमें क्या क्या समझेंगे हम? बेसिक जियोमेट्रिकल शेप्स, एंगल्स इट्स टाइप्स, ट्राइंगल इट्स टाइप्स, क्वाड्रिलेटरल्स इट्स टाइप्स, सर्किल इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा बेसिक जियोमेट्रिकल शेप्स। तो देखो कि सबसे पहले होता है बेसिक जियोमेट्रिकल शेप में पॉइंट। पॉइंट किसको कहते हैं? एक छोटे से डॉट को पॉइंट कहते हैं, ये लिखा है ना। ये सेकंड होता है लाइन। तो लाइन जो ये बनी है, देखो 2 पॉइंट से मिलके एक लाइन बनती है और दोनों साइड उसके ये ऐसे एरो लगे होते हैं। ये एरो इसलिए होते हैं क्योंकि ये लाइन को ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो समझ गया लाइन आप किसको कहते हैं, ये हो गई लाइन। फिर है प्लेन। एक प्लेन सरफेस जो होता है उसको प्लेन कहा जाता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस को। फिर है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में एक डॉट होती है, एक डॉट होती है, 2 डॉट से मिलके एक लाइन सेगमेंट बना होता है जो कि लाइन का एक पार्ट होता है। एक लाइन का पार्ट होता है, इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद है रे। रे क्या होती है? एक साइड डॉट होता है और दूसरी साइड ऐसा एरो बना होता है। मतलब सिर्फ ये रे जो है किरण सिर्फ एक साइड से ही आगे बढ़ सकती है जिस साइड एरो है। फिर आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखो ये हो गई इंटरसेक्ट लाइन, ये और ये है ना ऐसे। और इसमें एल जो एक लाइन है, ये इसमें इंटरसेक्ट होने वाली लाइन एक ये है, एक ये है। ठीक है, आगे देखें। फिर है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब एक दूसरे के समांतर है ना, जो एक दूसरे के इस तरीके से हो इसको पैरेलल कहते हैं। फिर है कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस मतलब एक डॉट हो, एक डॉट और उससे होके बहुत सारी लाइंस गई हों, उसको कॉनकरेंट लाइन कहते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है। फिर है कॉलनियर पॉइंट्स। कॉलनियर पॉइंट्स मतलब एक ये लाइन है और उस लाइन में बहुत सारे डॉटेड हैं, डॉटेड लाइन है, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉर्नियल पॉइंट्स। ये दिख रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल है तो हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 12.1 का कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर बना है, इसमें कितने पॉइंट हैं? तो पॉइंट आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए वाला। ए वाले में पॉइंट कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट हो गए। बी वाले में ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट्स हैं। यही तो पॉइंट है इनके, इन पॉइंट से मिलके ये बना, तो ये पॉइंट होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखो ये इस फिगर में ये पॉइंट्स है, लिख लिया, और इस फिगर में ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे देखते 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड राइट। आपको ये फिगर दिया हुआ है ना, राइट साइड में कह रहा है, इस फिगर में देख के बताओ ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं? पेयर में बताना, 2 के जोड़े में। देखो एक ये है एल एम, ठीक है। फिर सेकेंड हुई एल एन, है ना, एल एम एल एन, फिर एम एन, फिर ये क्यू आर, ऐसे। ठीक है, देखेंगे हम अपने आंसर में। तो ये हमने लिखा पैरेलल लाइन कौन कौन सी हुई? पहली हुई एल एम, फिर सेकेंड हुई एम एन, फिर थर्ड हुई एल एन, ठीक है, फिर फोर्थ हुई ये क्यू और ये आर। ये लिख लिया हमने पैरेलल लाइन। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करने वाली पेयर्स लिखनी है। तो देखो सबसे पहले एल पी पेयर हुई, एल और पी। वेयर इज पी? बुक में देखते हैं, ये दिख रहा है पी, है ना, कि देखो एल पे ये पी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरी हो गई एम पी, एम पे भी ये पी इंटरसेक्ट कर रही है। फिर हो गया एन पी, मतलब ये एन पे भी ये पी इंटरसेक्ट कर रही है। फिर आ रहा है एल आर, ये एल पे आर, मतलब ये आर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर एम, ये एम पे भी ये आर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एन पे भी ये आर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद हो गया एन आर, एन आर भी हो गया ना। फिर पी आर, इस पी पे ये आर इंटरसेक्ट किया, है ना। और फिर है पी आर के बाद एल क्यू, एल, इस एल पे ये वाले क्यू ने इंटरसेक्ट किया। फिर एम क्यू,
इस एम पे भी ये क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है और इस एन पे भी ये क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्यू पी, ये पी वाले पे भी ये क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये सारी इंटरसेक्ट लाइन हो गई, ठीक है। फिर है थर्ड, टिक द स्टेटमेंट विच आर ट्रू। इनमें ये एफ तक की स्टेटमेंट लिखी, इनमें से जो ट्रू है उसमें राइट टिक करना है। तो हमने कर दिया टिक राइट वाला, कौन से नंबर में, डी वाले में। डी वाला हमारा राइट है, बाकी में हमने सब में रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई। अब 12.2 देखेंगे। तो 12.2 के पहले हम समझते हैं क्या है। तो क्या है, कर्व है। तो देखेंगे कर्व। कर्व किसको कहते हैं, एक ऐसा, ये ऐसा कुछ शेप होगा, इसको कर्व कहते हैं ना, इस शेप को। तो लिखा है व्हेन अ शेप शार्प इट्स पेंसिल इस ट्रेस अ फिगर ऑन द पेपर विदाउट बीइंग लिफ्टेड देन वी गेट कर्व। देखो, जब भी हम एक शार्प पेंसिल को एक पेपर में ऐसे ट्रेस करें बिना उठाए, तो जो शेप बनेगा उसको कर्व कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। इसी के देखो, अभी अपन ने कहाँ तक समझा है, ये 2 नंबर तक समझा है ना। सॉरी, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 12.1 का 2 बी तक समझा हमने। सी से देखते हैं। यहाँ पे सी है कि लाइन हुज पॉइंट इन ऑफ इंटरसेक्ट आई, कि आई नंबर, ये आई है, इस आई पे, ये वाला आई, इस आई, इस पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है, पी है ना। तो आंसर में देखेंगे, मैंने आपको ये समझाई थी, इसके 2 समझाई थी और ये 3 एक्सप्लेन कर दी थी। ये सी डी ई एफ नहीं की थी, तो देख लेंगे फिगर में। देखेंगे कि लाइन जो आई है, आई जो पॉइंट है, उस पे एम पी इंटरसेक्ट करेंगे, डी पे एल आर, और ई पे एम आर, और ए पे एल क्यू। कैसे, देखो ये यहाँ आई है, जूम करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ये आई है, इस पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे इस पे इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, ये पी वाली कर रही है, और कौन कर रहा है, आई पे बस ये एम वाली कर रही है, क्योंकि ये पी आई और ये एम आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डी। डी ए है, इस पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे एल कर रहा है और आर कर रहा है ना। ये एल है और ये आर है। इसके बाद है ई। ई मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे कौन इंटरसेक्ट करेगा, एम करेगा एक, और दूसरा आर करेगा। फिर है लास्ट ए। ए मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे इंटरसेक्ट करेगा, एक तो क्यू और दूसरा एल। ये हो गए हमारे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब ये ट्रू फॉल्स भी समझ लिए, कर्व भी समझा। अब आगे देखते हैं। ये कर्व के एग्जाम्पल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो यहाँ देखो, कुछ ओपन कर्व है, कुछ क्लोज कर्व है। जो पैक होंगे वो क्लोज होंगे, और जो पैक नहीं है वो ओपन होंगे, ठीक है। अब आगे है, क्या लिखा है, पोजीशन इन फिगर। फिगर की पोजीशन देखना है। तो क्लोज्ड ओपन आपको समझ में आ गया होगा। पोजीशन देखो कि द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स आ क्लोज कर्व। यहाँ पे इस फिगर में क्लोज कर्व दिया हुआ है ना। इट डिवाइड्स आ पेपर इनटू 3 पार्ट्स। इसको एक पेपर के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, पहला है इनसाइड, मतलब जिसको इंटीरियर कर्व कहते हैं, मतलब कर्व के अंदर वाला भाग। दूसरा होता है कर्व इटसेल्फ, मतलब ये जो जहाँ जहाँ पे ये कर्व है वो वाले पॉइंट। फिर है आउटसाइड, मतलब कर्व के बाहर वाली, जिसको एक्सटीरियर कहते हैं, जैसे ये हुआ है ना। तो ये इसको डिवाइड कर दिया गया है ना। फिर पॉलीगन्स क्या है, तो देखेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन। एक सिंपल सा क्लोज्ड कर्व जिसके 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होंगे उसको पॉलीगन्स कहेंगे। जैसे ये देखो, इसमें 3 लाइन सेगमेंट हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 1 2 3 4 हैं, इसमें 5 हैं। इन सबको पॉलीगन्स कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द फिगर गिवन ब्लो नन ऑफ द फिगर इज पॉलीगन्स। देखो, इन द फिगर गिवन ब्लो नन ऑफ द पॉलीगन इज, ये जो फिगर है इनको पॉलीगन नहीं कहा जाता। पॉलीगन मतलब एक प्रॉपर लाइन सेगमेंट में बने हो, वो पॉलीगन्स हैं, और इनको कर्व बोल सकते हैं हम।
ये है ना। आगे देखेंगे साइड वर्टिकल एंड डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। तो पॉलीगन की साइड क्या होती है, वर्टिकल किसे कहते हैं और डायगोनल किसे कहते हैं। तो देखो साइड, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड। लाइन सेगमेंट को ही उसकी साइड कहा जाता है, जैसे ABBC CD DA, AB साइड हुई, BC साइड हुई, CD साइड हुई और DA साइड हुई, इसको पॉलीगन की साइड कहा जाता है। वर्टेक्स किसे कहा जाता है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड आर कॉल्ड वर्टेक्स। जिसमें दो पेयर मिलती है उसको वर्टेक्स कहा जाता है ना। इस फिगर में वर्टेक्स होंगे ABCD, 4 वर्टेक्स। फिर डायगोनल किसे कहा जाता है, अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू एडजेसेंट, दो एडजेसेंट को ज्वाइन करने वाली को टू नन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। जैसे कि इस फिगर में AC और BD डायगोनल है, जे वाला और जी वाला, है ना। तो अब वो क्या कह रहा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्लोथ्स फिगर ये हैं। आगे देखते हैं, समझने वाला कुछ खास नहीं, एग्जाम्पल्स हैं। आगे एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ओपन क्लोज्ड। कर्व में तो जो खुला है वो ओपन है और जो पैक है वो क्लोज्ड है। तो देखेंगे हम ये वाला क्लोज्ड है, ये वाला क्लोज्ड है, ये वाला क्लोज्ड है, ये ओपन है। आगे देखेंगे ओपन ओपन क्लोज्ड ओपन, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ आंसर, हमने कॉपी में नहीं लिखा है, इसी में आंसर है, आप लोग ध्यान से देख लें। क्या है आपका आंसर कि ओपन कर्व कौन कौन से हैं, C वाला है ओपन कर्व, और E है, F है, H है। C एक तो ये हो गया, C के बाद E F और ये नहीं, ये H, ये ओपन हो गए। क्लोज में कौन कौन से हो गए, क्लोज का है ABCD और G, ये क्लोज हो गए। तो ये आंसर ये लिखा हुआ है, आप लोग अपनी कॉपी में यहीं से देख के लिखेंगे, बुक से ही देख के। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को देखना है और ये क्वेश्चन है अब तक, इनके आंसर देने। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड डज इट हैव, इसकी कितनी साइड है इस फिगर की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड, ये हमने 8 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है B नंबर, हाउ मैनी वर्टेक्स डज इट हैव, कितने वर्टेक्स है। वर्टेक्स भी हमने समझा ना, ये सारे जो है वर्टेक्स हैं, तो 8 वर्टेक्स हैं, ठीक है, 8 साइड के 8 वर्टेक्स। फिर कह रहा है आर BC एंड GF एडजेसेंट साइड, नो, ये BC और GF, BC GF एडजेसेंट साइड नहीं है। फिर कह रहा है इज HG अ डायगोनल, नो, HG भी एक डायगोनल नहीं है। HG कहाँ है, H और G डायगोनल नहीं है। फिर कह रहा है RAC AD डायगोनल और द पॉलीगन, यस। और कह रहा है इज ए इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन, ए कह रहा है पॉलीगन का इंटीरियर है, देख लेते हैं। नो, इसका आंसर भी आएगा नो, वेट अ मिनट। तो देखेंगे ये जो है इसका आंसर आएगा नो, इज ए इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ए क्या पॉलीगन के इंटीरियर है, मतलब अंदर है, तो नहीं है। पॉलीगन का इंटीरियर जो है P और R है, ठीक है, तो नो आ गया। फिर है 3 नंबर का क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग पॉलीगन, इस पॉलीगन में नेम द फॉलोइंग, नेम बताने हैं इनके, है ना। वर्टेक्स कौन से हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट कौन वर्टेक्स, साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड एंड डायगोनल, इनके नाम बताने। तो ठीक है, हम देखते हैं अपनी आंसर कॉपी में। ये है हमारा आंसर, वर्टेक्स ये हैं, ठीक है, पेयर ऑफ एडजेसेंट है, C का ये आंसर है, D का ये है और E का ये है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट। अब देखेंगे 12.3। 12.3 कह रहा है हाउ मैनी एंगल्स आर शोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। प्रत्येक डायग्राम में कितने एंगल्स शो हो रहे हैं, देखो इस डायग्राम में 1 एंगल 2 एंगल 3 हैं, ये आंसर हो गया। इसी से देखेंगे, कॉपी में मैं नहीं करा रही हूँ इसका आंसर। इसमें 1 2 3 4 एंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे दिखा देती हूँ बना के। एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गए, ठीक है। और इसमें बनेंगे 1 2 3
4 5 6 और एक बड़ा वाला 7 और एक ये 8, टोटल 8 एंगल बनेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कह रहा है नेम द एंगल इन ईच फिगर। इस फिगर में जितने एंगल बनेंगे उनके नाम बताने हैं। तो देखेंगे हम कॉपी में ये कौन कौन से एंगल बनेंगे, पी क्यू आर, क्यू आर एस और आर एस पी और एस पी क्यू। कौन कौन से देखो, पी क्यू आर, ठीक है, एक एंगल बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा क्यू आर एस, तीसरा बन जाएगा आर एस पी, चौथा बन जाएगा एस पी आर। ऐसे एंगल्स बनते हैं, है ना। तो ये हमने नाम लिख लिया है एंगल्स के, ये हो गए। ठीक है, दोनों फिगर के। अब कह रहा है एक्सप्रेस द एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में प्रत्येक के एंगल एक्सप्रेस करने हैं दोनों में। तो ए में कौन सा, 1 में कौन सा एंगल है, बी में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो ये हमने एंगल्स लिख दिए। 1 में ये एंगल आएगा, 2 में ये, 3 में ये। कैसे बनते हैं एंगल, देखो 1 है, 1 में कौन सा बनेगा, ए डी सी। कैसे बनेगा, देखो ये 1 है, ठीक है, ये लिखा। इसमें ए डी सी कैसे आएगा, ए डी और सी इन्हीं तीनों से मिलके बन रहा है ना एंगल। ये 1 वाला हो गया ए डी सी। ऐसे सारे हैं, इसी तरीके से ये फिगर में भी हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है इन द फिगर लिस्ट द पॉइंट। पॉइंट की लिस्ट बनाओ। आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए पी क्यू। ए पी क्यू इंटीरियर है क्या, इसका सी एफ आ जाएगा आंसर। इस एंगल का इंटीरियर का है, सी एफ है। आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द पी ए क्यू, इसका एक्सटीरियर मतलब बाहर का आ जाएगा बी डी। ये देखो, है ना। उसके बाद है लाई ऑन ए पी क्यू, इसका आ जाएगा ए पी क्यू। ये हो गया हमारा 12.3। अब आगे देखते हैं 12.4। 12.4 के पहले बहुत कुछ समझने का है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। 12.4 से पहले समझेंगे हम एंगल्स के बारे में ना, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप ऑफ एंगल दिया हुआ है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो राइट होगा। ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। फिर जीरो एंगल मतलब जो 0 डिग्री का बनेगा वो जीरो एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो 180 डिग्री से ज़्यादा के जो एंगल होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होगा वो 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल कहा जाता है। फिर अब ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। तो देख लेते हैं। अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड, नेमली एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं जिसके नाम लिखे हुए हैं ओ एम, ओ एन और एम एन। अ ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होती हैं उसकी, एम एन ओ, है ना। अ ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल, नेमली अब 3 एंगल होंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तीनों के नाम भी लिखे हैं कि एंगल एम ओ एन, एंगल ओ एन एम, एंगल एन एम ओ। ठीक है, अब कह रहा है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो अंदर है वो इंटीरियर, जो बाहर है वो एक्सटीरियर, जो ट्रायंगल में है वो ट्रायंगल के साथ होंगे। फिर बोल रहा है वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल मतलब अलग अलग टाइप के ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है, दिख रहा है ना कि ये तीनों में 1 लाइन है, मतलब तीनों इक्वल है ना। ये जो 1 लाइन है जो दिख रही है आपको, ये इसका मतलब तीनों साइड इक्वल। और ये 2 जगह 1 है, एक जगह डबल लाइन है, इसका मतलब ये दोनों साइड बस इक्वल हैं। और इसमें देखो तीनों साइड अलग अलग दी हैं। ठीक है, तो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। जिसकी कोई 2 साइड इक्वल हैं, ये और ये, इसको कहा जाता है आइसोस्केल्स। जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं उसको स्केलेन कहा जाता है। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तीनों के ना। अब आगे देखते हैं ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द देयर एंगल्स। अब एंगल के हिसाब से देखें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसके जो हैं तीनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम हो। देखो ये एंगल भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से, ये भी 90 से कम है। तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों ट्रायंगल के 3 एंगल होंगे, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। फिर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल जो है 90 डिग्री का हो, ये बन गया एक एंगल 90 डिग्री का हो।
ठीक है। इसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसका जो है ट्राइंगल हुज वन एंगल, जिसका कोई एक एंगल 180 डिग्री का हो, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स किसको कहते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट से बन के एक फिगर बना, क्लोज्ड फिगर होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। द फिगर शॉन इज द क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी स्टिल स्टडी अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। वर्टेक्स, इसकी वर्टेक्स क्या है, ए बी सी डी है। और अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए बी। अपोजिट क्या हो जाएंगी, ए सी और बी डी, ठीक है। अपोजिट वर्टेक्स कहेंगे। साइड क्या क्या होंगी इसकी, ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। इसके बाद इसके अपोजिट साइड क्या होंगी, ए बी सी डी। अपोजिट क्या होंगी, ए बी की अपोजिट होगी सी डी, और है ना, और ए डी की अपोजिट होगी बी सी। ये हो गई इसकी अपोजिट साइड। उसके बाद कह रहा है एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड हो जाएंगी ए डी बी ए बी, ए डी और ए बी, मतलब एक डॉट, एक पॉइंट से मिलके दो साइड जो जाएंगे उसको एडजेसेंट साइड कहा जाएगा। तो ए से मिलके बनी है ए डी और ए बी, ठीक है। और कौन सी हो जाएंगी, ए बी बी सी, हाँ ये भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बी से मिलके ही बनेगा, ए बी भी बी से मिलके बनेगा और बी सी भी, ठीक है। उसके बाद कौन सी हो जाएगी, सी डी और डी ए, ये सब इसके एडजेसेंट साइड है। एंगल इसके होंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और उसके बाद इसके अपोजिट एंगल भी हो जाएंगे। एंगल ए के अपोजिट का सी होगा, बी के अपोजिट का डी होगा। उसके बाद एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ए एंड बी एडजेसेंट हैं, बी एंड सी एडजेसेंट्स हैं। इस तरीके से ये हैं। आगे देखते हैं हम डायगनल। डायगनल किसे कहते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the opposite vertex of a quadrilateral ABC are called diagonal. In the above figure, ACBD are the two diagonal of the quadrilaterals. इस फिगर में AC और BD इसको डायगनल कहा जाता है। आगे देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, ये दिख रहा है ना, स्क्वायर ये दिख रहा है, पैरेललोग्राम ये दिख रहा है। इसके बाद ट्रेपजियम ये दिख रहा है। फिर ये है ना, आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे। कह रहा है कि स्टेट, एक्सरसाइज 12.4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। ये बहुत सारे ट्रायंगल बने हैं, इनको बताना है कि कौन से ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब 90 से कम के हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जस्ट अ सेकेंड। तो देखेंगे बी वाला जो है, तीनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम के हैं, 60 के, मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सी वाले में 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। डी वाला भी 90 का है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो ई वाला है वो 140 डिग्री का है, इसका मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल आर इक्विलेटरल, आइसोलेटेड और स्केलन। ये बताना है। तो इसको हम अपनी कॉपी से देख के भी बता सकते हैं और बुक से देखो भी। क्या है कि इसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, है ना, तीनों साइड डिफरेंट है, ये साइड भी अलग, ये साइड भी अलग। इसको कहते हैं स्केलन। दो साइड इक्वल है मतलब आइसोस्केल्स। तीनों साइड इक्वल है मतलब इक्विलेटरल। इसकी तीनों इक्वल है इक्विलेटरल। इसकी दो साइड इक्वल है आइसोस्केल्स। इसकी तीनों साइड डिफरेंट है, इक्वल है इक्विलेटरल। इसकी अलग अलग हैं तो इसको कहेंगे आइसोस्केलन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेम द पॉइंट्स दैट लाई इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर द फिगर। मतलब उन पॉइंट के नाम बताओ जो इस फिगर के इंटीरियर मतलब अंदर हैं, जो एक्सटीरियर मतलब बाहर हैं। और कह रहा है ऑल्सो मेंशन द पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द बाउंड्री, और जो बाउंड्री में है। तो देख सकते हैं हम इंटीरियर के कौन कौन से हो गए, पी क्यू। एक्सटीरियर के हो गए एस आर, और बाउंड्री के हो गए ए एफ टी बी सी।
है ना। और ऐसे ही होगा बी नंबर में, इंटीरियर के हो जाएंगे HEFG, और एक्सटीरियर के हो जाएंगे ओनली Q बस है, और P है PQ, और बाउंड्री के जितने देखें वो। तो इसका आंसर हम देखते हैं कॉपी में, अपनी कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर लिखा हुआ, सारे एंगल्स, सेकंड के भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नहीं मैं लिखी हूँ मैंने, एंड थर्ड भी देखेंगे, ये लिखे हुए हैं। थर्ड में भी है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री। इसके बाद है इन द गिवन फिगर नेम, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर नेम बताना है द क्वाड्रिलेटरल। इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल्स कौन है, तो इसके नाम बताना है। तो देखेंगे आंसर में हम क्या है हमारा, ABCD, ठीक है। और फिर आगे का KLP और ABCDN, तो ये हमारे हो गए कौन कौन से 2 पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो गए, KL हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया P, और ऑल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ABCD, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। चलो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 12.4। अब आ जाता है 12.5 में, पर उसके पहले हम समझ लें सर्किल क्या होता है। तो सर्किल बना दिख रहा है आप सबको, इसको कहते हैं सर्किल, ये दिख रहा है, ठीक है। ये आगे कह रहा है पार्ट्स ऑफ सर्किल, सर्किल के पार्ट्स क्या क्या होता है, रेडियस होता है, कोर्ड होती है। तो देखो रेडियस किसको कहते हैं, सर्किल को पूरा समझते, सर्किल। सेंटर, सेंटर किसको कहेंगे, द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लान विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेंटर। सबसे सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं सेंटर। रेडियस किसको कहते हैं, द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट। सेंटर और किसी और पॉइंट का जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो इसमें जो रेडियस है देखो, OA OB OC OD OE OF, ये सब इसके रेडियस कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कोड, कोड किसको कहते हैं, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड कोड। कोड 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये PQ, इसको कहते हैं हम कोड। आगे देखते हैं, फिर डियामीटर, डियामीटर किसको कहते हैं, कि जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन को, है ना, उसको डियामीटर कहेंगे। तो लिखा है अ कोड इज पास थ्रू द, देखो कोड क्या होती है, कोई दो लाइन 2 पॉइंट को मिलना, ये कोड कहलाता है नीचे से। पर अगर वही कोड जो सेंटर से जाएगी तो उसको कहा जाता है डियामीटर। और डियामीटर का फॉर्मूला होता है फाइंड करने का 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। और ये सब समझने का है। आगे हम आ जाएं अपनी एक्सरसाइज में। 12.5 कह रहा है इन द एडजॉइंग फिगर नेम, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें नेम बताना है। रेडी मतलब रेडियंस किसको कहते हैं, OA OC OB और OB, है ना, ये रेडियंस है। कोड क्या है, AB AC BC CD। डियामीटर क्या है, CD है। और कह रहा है ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इन द सेंटर ऑफ द सर्किल, कौन कौन से ट्राइंगल हैं जो सेंटर से मिलके बनते हैं, सेंटर मतलब O से, तो कौन कौन सी होगा, AOB COB और AOC। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज डियामीटर, सबकी डियामीटर दी है, रेडियस फाइंड करना है। और सेकंड वाला जो थर्ड, उसमें सबकी डियामीटर दी है, रेडियस फाइंड करना है। और पहले में रेडियस दिया है, डियामीटर फाइंड करना। देखेंगे आंसर, एक एक समझाती हूँ, ठीक है। देखो हमारा जो है रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, डियामीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो हम इस फॉर्मूले में डियामीटर की जगह 12 रख लेंगे, 2 प्लेस में ही रहने देंगे और रेडियस रख देंगे। इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो रेडियस इक्वल आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, मतलब 6 सेंटीमीटर आ गया डियामीटर। इसको इस अकॉर्डिंग भी फार्मूले को अरेंज कर सकते हो कि रेडियस इज इक्वल डियामीटर अपॉन 2। तो डायरेक्ट हम रेडियस की वैल्यू रख देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सारे आ जाएंगे 1 ABCDE, ये मैंने कर दिया है। इसके बाद इसी फॉर्मूले में डियामीटर फाइंड करना होगा, तो ट्रांसफ़र करे बिना सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा डियामीटर का। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट हो गई है ना। और बस इतना ही है 12 में, हमारे आगे कुछ नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।